आपकी शुरुआत कहाँ से हुई? स्पेशल 2 घंटा पढ़ाएंगे, आप हमको सुबह का खाना खिला दीजिए। और फिर एक को बोले कि स्पेशल 2 घंटा पढ़ाएंगे, आप शाम का खाना खिला दीजिए। तो मतलब इस टाइप से जो है 2014-15 में जिंदगी कटा है। कितने पैसे की डिमांड थी आपसे? उस टाइम में तो हमको लगता है 1 लाख रुपया का डिमांड किया। लगभग हम 20+ एग्जाम दिए होंगे। 15 के आसपास एग्जाम में मेरा रिजल्ट हुआ। एग्जाम कहाँ ले पाती है एसएससी बिहार में? कुछ दिन के बाद शादी विवाह कर लीजिए, बाल बच्चा हो जाएगा, उसके बाद जो है फिर आपको नौकरी उकरी लगेगा। इतना क्वेश्चन लीक हो चुका है, इतना पेपर लीक हो चुका है कि अब स्टूडेंट्स को लगता है कि कोई भी क्वेश्चन पेपर अगर उनके हाथ में आ गया, चाहे वो सोशल मीडिया पर, तो उनको लगता है कि वायरल हो गया होगा। और जब ये होता है ना, तो जो 6x8 के कमरा में मेहनत करने वाले छात्र होते हैं, उनके साथ अन्याय हो जाता है कि बीपीएससी में वीडियो अधिकारी आप जिस प्रोसेस से बनाते हैं, पीटी लेते हैं, मेंस लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, इसी प्रोसेस से जो है टीचर का बहाली आप कीजिए। फेवरेट टीचर जो है हमारी माँ है। वो जो सिखाती है ना, मतलब उससे बेहतर हमको जीवन में आज तक कोई नहीं सिखाया। हम छेड़ते नहीं हैं, लेकिन कोई छेड़ता है तो हम छोड़ते भी नहीं। हम झूठ नहीं बोलते, हम जो भी है ना सत्य के नींव पर है, हमको कोई हिला नहीं सकता। हम विद्रोही प्रकृति के हैं, हम बोलते हैं। टीचर्स ऑन रिकॉर्ड में आज हमारे जो मेहमान हैं वो बहुत ही खास हैं, क्योंकि बिहार के फेमस टीचर हैं और इसके साथ ही दारोगा बनाने के लिए बहुत फेमस हैं। लाखों बच्चों को दारोगा बना चुके हैं। रोशन आनंद सर हमारे साथ हैं। की हाल है सर? ठीक है। अभी नया साल आ गया है तो जिम्मेदारियां तो बढ़ ही जाती हैं, लेकिन पुराने साल से बहुत कुछ सीख के आप आगे बढ़ रहे होंगे। नया साल में क्या करना है रोशन आनंद सर को? देखिए, नया साल में बस हर कोई यही चाहता है कि हम जहां पे हैं वहां से आगे बढ़ें। तो लास्ट टाइम मेरा जो एम था कि जैसे लास्ट टाइम बिहार दरोगा में 1275 पोस्ट की वैकेंसी आई थी, तो उसमें संस्थान से 300+ दरोगा बने थे। और उसके बाद अभी 1799 पोस्ट का वैकेंसी है, तो उसमें मेरा टारगेट है कम से कम जो है 50%, मतलब 900 के आसपास जो है दरोगा हम बना पाएं। और साथ ही साथ जो है बिहार दरोगा के बाद जो है आगे बीपीएससी में भी हम कदम रखे हैं और बीपीएससी में भी काफी अच्छा कर रहे हैं अभी। तो पहले की तुलना में जो है थोड़ा सा लक्ष्य हर इंसान को जो है बड़ा करना ही चाहिए। तो पहले जो लक्ष्य था वहां से थोड़ा और आगे बढ़े हैं। अच्छा, आपके अनुसार रोशन का सबसे बड़ा आनंद क्या है? मेरे अनुसार जैसे अभी 18 और 21 जनवरी को एग्जाम हुआ है, उसमें जब छात्र परीक्षा दे करके निकले, जब छात्रों का एक रिव्यू आता है कि सर आपने जो गाइड किया था वहीं से प्रश्न आया है, हमने बनाया है, हमारा परीक्षा अच्छा गया है, फिर उसका फाइनल सिलेक्शन होता है। तो जैसे एक औरत को सबसे ज्यादा खुशी तब मिलता है जब वो एक बच्चे को जन्म देती है, और सबसे ज्यादा दुख भी, सबसे ज्यादा दर्द भी उसको उसी टाइम होता है जब वो एक बच्चे को जन्म देती है। तो उसी प्रकार से जो है मेरे लिए सबसे बड़ा खुशी ये हो जाता है कि बच्चा अगर सराहता है पढ़ाई को कि नहीं, जो अपने गाइड किया वहीं से प्रश्न आए हैं, और साथ ही साथ उसका फाइनल रिजल्ट होता है, तो वो जो खुशी होता है ना, वो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। जैसे कि अभी एक दो एग्जाम्पल, मोबाइल में जो है बहुत सारा मतलब स्क्रीनशॉट होगा व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, मतलब अलग अलग टाइप के स्क्रीनशॉट जो है आपको देखने को मिलेंगे कि जो है सर आपने जो पढ़ाया वही आया। मतलब ये सब देख करके जो है मन खुश हो जाता है। जैसे यहाँ पर हम एक दिखाना चाहेंगे कि मतलब ऐसा सैकड़ों मैसेज, तो ये सब इंटरनल खुशी देता है। एग्जैक्टली, जो आप कर रहे हैं ऐसा लगता है कि चलो मैं जो मेहनत कर रहा हूँ मुझे उसमें सफलता मिल रही है, सही वे में। एग्जैक्टली। सर, लेकिन मैंने आनंद की बात की, लेकिन आनंद के पीछे संघर्ष भी बहुत ज्यादा होगा। इतना इजी नहीं होता है कि आपने कुछ भी शुरू कर दिया और उसका फ्रूटफुल जो परिणाम है वो मिलने लगे। आपकी शुरुआत कहाँ से हुई? रोशन आनंद सर क्या थे, सबसे पहले ये बताइए, और कैसे इसकी शुरुआत होती है? देखिए, अगर हम अपने गार्जियन की बात करें तो गार्जियन तो जैसे मेरी माँ जो है, मेरे मामा जी जो है इंजीनियर थे, तो मेरी माँ हमको इंजीनियर बनाना चाहती थी।
और तैयारी भी किए। सबसे पहले तो इंजीनियरिंग की तैयारी हम लोग के टाइम में जो है AIEEE हुआ करता था और IIT हुआ करता था, तो तैयारी किए पटना से, लेकिन नहीं अच्छा हो पाया, तो फिर कोटा गए, वहाँ पर तैयारी की तो थोड़ा अच्छा हो पाया। और AIEEE में 10,000 समथिंग, 10,000 और 11,000 के बीच में समथिंग में रैंक था। उसमें भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाया, परंतु स्पॉट राउंड में एडमिशन हम BIT मेसरा में लिए, लेकिन वहाँ पर भी हम टिक नहीं पाए। 2012 से 2016 मेरा सेशन था, तो एक साल के बाद मतलब हम स्किप कर दिए। स्किप करने के पीछे रीजन अगर हम देखें तो कॉलेज जाने के बाद हमको लग रहा था कि नहीं, हम इस चीज़ के लिए बने ही नहीं हैं। तो फिर 2013 लास्ट में जो है स्किप करके फिर पुनः पटना लौटे वापस। गार्जियन का तो मन था कि इंजीनियर बने, लेकिन गार्जियन के विरोध में जाकर के हम निर्णय लिए, तो गार्जियन से भी संबंध खराब हो गया। फिर गार्जियन सपोर्ट नहीं करने लगे, तो उसके बाद जो है होम ट्यूशन पढ़ाना शुरू किए, और होम ट्यूशन पढ़ा करके पटना में जीवन यापन करना शुरू किए। और फिर उस टाइम में ऐसा संक्रमण काल था मेरे लिए कि हमको लगता था कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ताकि थोड़ा ठीक ठाक जीवन यापन कर सके। क्योंकि जो हम होम ट्यूशन पढ़ाने के लिए गए थे एक जगह, तो वहाँ पर जो है एक दिन पढ़ाए, दूसरा दिन गए, होमवर्क दिए, बच्चा नहीं किया तो उसको हम पीट दिए। तो फिर उसके गार्जियन तीसरे दिन आकर बोले सर आप छोड़ दीजिए, हम मतलब किसी और से पढ़ा लेंगे। तो होम ट्यूशन भी नहीं मिलता था, बहुत संक्रमण का दौर था उस टाइम में। तो कितना कमा ले रहे थे आप ये होम ट्यूशन से? मुश्किल से हमको लगता है कि खाने पीने भर, रूम रेंट भर कमा लेते थे, मतलब 2-3 हजार रुपया बहुत हो गया। ये 2013 लास्ट और 2014 शुरुआती दौर की हम बात कर रहे हैं। मुश्किल से हमको लगता है 2-3 हजार रुपया बहुत हो गया। तो फिर ये देखने को मिला कि उस होम ट्यूशन से कुछ होने नहीं जा रहा है, तो फिर सोचे कि अब क्या किया जाए। तो फिर जनरल कंपटीशन की ओर मूव किए कि जनरल कंपटीशन का हम तैयारी करेंगे। और उस टाइम में संयोग ऐसा हुआ कि बिहार पुलिस का वैकेंसी आया हुआ था। बिहार में बिहार पुलिस का वैकेंसी आया हुआ था, और फॉर्म भरे। कोई आइडिया था नहीं जनरल कंपटीशन का, लेकिन फिर भी अपने सीनियर के मदद से जो है बिहार पुलिस के पहले के पूछे गए प्रश्नों को कलेक्ट किए, और उस अनुसार जो है तैयारी किए, और लगभग 3 माह तैयारी किए मात्र, और बिहार पुलिस में रिजल्ट हो गया। तो रिजल्ट के बाद जहां रहते थे वहां पर बच्चों को लगा, वहां पर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो 5 साल से तैयारी कर रहे थे, 7 साल से तैयारी कर रहे थे, 3 साल से तैयारी कर रहे थे। उन लोगों का नहीं हो रहा था, लेकिन मेरा 3 माह में रिजल्ट हो गया। तो फिर वहां पर के बच्चों को लगा कि नहीं, इसमें कुछ ना कुछ तो है। तो फिर वहां कुछ छात्र जो है बोले कि हम आपके साथ पढ़ेंगे, एक प्रकार से ग्रुप डिस्कशन। तो फिर हम ग्रुप डिस्कशन जो है उन लोगों के साथ करना शुरू किए। तो फिर एक लॉज में ही जो है एक स्टूडेंट को बोले कि हम आपको स्पेशल 2 घंटा पढ़ाएंगे, आप हमको सुबह का खाना खिला दीजिए। फिर एक को बोले कि शाम में कि हम आपको स्पेशल 2 घंटा पढ़ाएंगे, आप शाम का खाना खिला दीजिए। तो मतलब इस टाइप से जो है 2014-15 में जिंदगी कटा है। और फिर हुआ ये कि जब किसी को कोई बात समझाना होता है, 2 घंटा पढ़ाने के लिए हमको 7 घंटा 8 घंटा अपना पढ़ना पड़ता था स्टार्टिंग पीरियड में। तो इससे होता यह था कि पूरा कंसेप्ट मेरा क्लियर हो जाता था अपने में, और जब पूरा कंसेप्ट अपने में क्लियर हो जाता था, सामने वाले को समझाते थे तो उसको हर बात अच्छे से क्लियर होता था। तो वही लॉज के लड़कों ने कहा कि कुछ किया जाए, मतलब हमको प्रोत्साहित किया कि नहीं, आप बहुत अच्छा चीजों को डील कर रहे हैं, तो सिर्फ यहां तक क्यों सीमित रहा जाए, कुछ ना कुछ किया जाए। तो फिर एक हमारे जान के मित्र ही थे, वो IIT JEE वालों को जो है मैथ पढ़ाते थे। तो उन्हीं के कोचिंग में जो है सबसे पहले हम जगह लिए, 1 घंटे का समय मांगकर कि 1 घंटे में जो है हम 10, 20, 25, 50 जो भी लड़का होगा उसको पढ़ाएंगे। उन्होंने जगह दे दिया रेंट पर।
तो फिर वहाँ से जो है 4-5 लड़का से शुरुआत हुई और फिर धीरे धीरे जो है वही 4-16 हुआ, वही 16-160 हुआ और फिर 1600 हुआ और फिर हजारों लाखों में हुआ। तो जब आपने पहली बार पढ़ाना शुरू किया और क्योंकि आपने एग्जाम भी निकाला था तो फिर उसके बाद पेरेंट्स का सपोर्ट तो मिलने लगा होगा? उसके बाद हाँ धीरे धीरे देखिए होता क्या है कि जैसे मेरा बिहार पुलिस में रिजल्ट हुआ ना, तो वहीं से जो है गार्जियन का सपोर्ट मिलने लगा। लेकिन फिर बिहार पुलिस में सिर्फ एग्जाम भर से नहीं होता है, फिर फिजिकल भी निकालना होता है। तो फिजिकल मेरा नहीं हो पाया, जैसे हम भी पढ़ गए थे, उस टाइम में बुद्धि नहीं था एक प्रकार से कहा जाए। तो जैसे आज भी कुछ छात्र जो है सेटर के चक्कर में पड़ जाते हैं, तो हमको भी कोई जो है बहका दिया कि हम तुम्हारा फिजिकल करवा देंगे, तुम पैसा दे दो, तो हम उसके चक्कर में पड़ गए और मेरा फिजिकल नहीं हुआ। तो आपने कितना पैसा दिया था? नहीं, हमने पैसा दिया ही नहीं। पैसा इतना आसानी से थोड़े, मेरे पास था क्या जो हम देंगे। लेकिन हाँ, हम ये बोले थे उनको कि अगर मेरा हो जाएगा तो हम गार्जियन से लेकर के आपको दे देंगे। कितने पैसे की डिमांड थी आपसे उस टाइम में? तो हमको लगता है 1 लाख रुपया का डिमांड किया। अभी कितना होता होगा? अभी तो पता नहीं, अभी तो आपको तो आइडिया होगा सर, इतने बच्चे बताते रहते होंगे आप। सब यही, जैसे बिहार पुलिस का रेट जो छात्र बोलता है 10 लाख, फिर बिहार दरोगा का 25 लाख, बीपीएससी का। ये रेट अभी चलता है? हाँ, मतलब ये रेट जो है छात्रों के द्वारा बोला जाता है। अब इसमें कितनी सच्चाई, हमको तो नहीं लगता है सच्चाई। पहले हमको भी लगता था, पहले ये बात हमको लगता था। लेकिन हमारे यहाँ एक स्टूडेंट आया था पढ़ने के लिए 2446 पोस्ट में, रंजीत कुमार, पटना डिस्ट्रिक्ट का ही वो है, मनेर साइड का है। उसके शादी में भी हम गए हुए थे। उसके पास उसका घर जितना में था ना, बस उतना ही जमीन था उसके पास। और उसके बाद वो लड़का, अगर हम देखे, उसको हम पर्सनली देखे हुए हैं, उसका खान पान क्या था, रोटी दही, फिर खिचड़ी दही। वो एक शर्ट में, मेरे ख्याल से हमको लगता है वो साल भर क्लास किया है, एक शर्ट पहन करके। जिस रोज वो साफ करता था ना, उस रोज वो क्लास नहीं आता था। तो जब उस टाइप के लड़कों का रिजल्ट हुआ ना, रंजीत कुमार का, अभी उसकी वाइफ जो है संस्थान में बीपीएससी बैच में पढ़ने आती है, तो वो भी हमेशा रंजीत कुमार का जिक्र हम हमेशा हर क्लास में करते रहते हैं, क्योंकि वो एसएससी का बच्चा था। लेकिन मेरे पास आया तो हम उसको दरोगा की ओर मोड़े और वो एक बार में रिजल्ट ले लिया। उसका त्याग देखे, उसका समर्पण देखे। उसके भाई जो हैं, आपको दूसरे के खेत में काम करते थे, मतलब ऐसा सिचुएशन था उनका। और उनको कोई दोस्त सब मदद करता था। और रंजीत कुमार का जिक्र एक ये भी वजह है कि रंजीत कुमार का जिक्र हम कर रहे हैं, जब वो स्ट्रगल पीरियड में था तो उसका दोस्त मदद करता था। अभी रंजीत कुमार 4 बच्चा को प्रत्येक मंथ 2-2 हजार रुपया मदद करता है। तो ये सब रीजन है रंजीत कुमार का जिक्र करने का। बहुत अनुशासन में रहने वाला लड़का। अगर उसको कह दिया जाए कि रात में 12 बजे कहीं पर खड़ा रहना है तो वो खड़ा रहेगा। ठीक है, तो उनका तो हेल्प उनके दोस्त ने किया, आपका हेल्प किस दोस्त ने किया था? हाँ, मेरा भी हेल्प हमारे दोस्तों ने किया है, नो डाउट। देखिए है क्या कि 2015, 16, 17, 2014 से 15 अपनी तैयारी को इतना बेहतर कर लिए थे कि 2015 से 16 के बीच में लगभग हम 20+ एग्जाम दिए होंगे। और उसमें 15 के आसपास एग्जाम में मेरा रिजल्ट हुआ। उस टाइम में मतलब मेरे तैयारी का लेवल ये था। और फिर उसके बाद बीपीएससी को मतलब एक प्रकार से गर्लफ्रेंड की तरह चाहे थे बीपीएससी को। 60 से 62वीं बीपीएससी, जिसका जिक्र हम हमेशा क्लास में करते रहते हैं। 60 से 62वीं बीपीएससी को मतलब था कि नहीं, कर जाना है, एक बार में बीपीएससी कर जाना है। और हम थोड़ा जिद्दी टाइप के हैं, किसी भी चीज को एक बार चाहते हैं, हुआ तो हुआ, नहीं तो फिर स्किप कर देते हैं। तो 60 से 62वीं बीपीएससी को बहुत 60 से 62वीं बीपीएससी को लेकर बहुत मेहनत किए, लेकिन नहीं हो पाया। और फिर जब नहीं हो पाया तो फिर अब लगने लगा। और उस टाइम में हम यूपी जाकर के पढ़ाया करते थे।
सर लेकिन जैसे बिहार के लिए, यूपी बिहार के लिए गवर्नमेंट जॉब बहुत बड़ी बात होती है। 15 जॉब आपने निकाली थी गवर्नमेंट की, तो आपकी फैमिली वाले ने प्रेशर नहीं बनाया कि आप छोड़ना नहीं है जॉब को? नहीं, होता क्या था, ज्वाइन नहीं किया आपने? किसी में जो है, जैसे मान लीजिए कि किसी में मैक्सिमम हम नहीं, मेंस भी निकलता था, फाइनल नहीं हो पाता था। जैसे किसी में फिजिकल नहीं हो पाया, किसी में फाइनल नहीं हो पाया, किसी में 1 मार्क से छूट गए, 2 मार्क से छूट गए, ये वाला सिचुएशन हो जाता था। और फिर जगह जगह जाकर पढ़ाते थे, तो उसमें भी की बात कह रहे थे आप, यूपी में बनारस साइड हो गया, फिर इधर बलिया, गाजियाबाद, ये सब जगह जो है, बहुत जगह यूपी में जाकर के, स्पेशली पूर्वांचल के कई जिलों में जाकर के हमने पढ़ाया है। लेकिन वहां से एक जो स्थिरता होता है जीवन में, बहुत उथल पुथल टाइप का था, स्थिरता नहीं था। मतलब सुबह में 4 बजे उठ करके ट्रेन पकड़ना है, फिर सैटरडे संडे को वहां रहना है, फिर वहां से आना है, फिर सोमवार से पटना में क्लास लेना है। तो कहीं ना कहीं काफी उथल पुथल मच गया था जीवन में। और फिर 2017 में हम और बिट्टू झा सर और एक हमारे भाई थे, प्लान मेरा नहीं था कोचिंग खोलने का। अभी संस्थान में हमारे साथ बिट्टू झा सर पढ़ाते हैं। बिट्टू झा सर और एक हमारे सीनियर भाई थे, उन दोनों ने प्लान बनाया कोचिंग खोलने का। हम तो जैसे तैसे अपना पढ़ा रहे थे, लेकिन वो ये देख रहे थे कि जो है ये पढ़ा रहा है जगह जगह जाकर। तो वो दोनों प्लान बनाए और फिर हमारे सामने उसको रखे कि तुम इधर उधर भटक भटक करके पढ़ाता है, तो कोचिंग खोल लो एक। तो हमको भी लगा कि नहीं, बात तो सही ही है। तो फिर कोचिंग खोलने का प्लान बनाए। ना मेरे गार्जियन कोचिंग खोलने के लिए पैसा दिए, ना बिट्टू झा सर के गार्जियन कोचिंग खोलने के लिए पैसा दिए, और ना हमारे भाई के, ना हमारे अंकल। हमारे भाई तो शुरुआती दौर में ही जो है कोचिंग ओपन हुआ, 2-3 दिन के बाद जो है वो मतलब स्किप कर दिए। क्योंकि क्लास लेने के लिए, 1 घंटा क्लास लेने के लिए स्टार्टिंग पीरियड में आपको 3 घंटा 4 घंटा पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के आप 1 घंटा क्लास ले पाइएगा। टीचर बनना इतना आसान नहीं है। आज तो चैट जीपीटी, AI, फिर बोर्ड पीपीटी आ गया है, तो थोड़ा आसान हो गया है। लेकिन उस टाइम में ये ऑनलाइन एजुकेशन तो हमको लगता है कि कोविड के बाद इसका प्रचलन बढ़ा है, लेकिन पहले तो ये सब था नहीं। तो उस टाइम में पढ़ाना बहुत मुश्किल होता था। 1 घंटा पढ़ाने के लिए 3 घंटा 4 घंटा पढ़ना पड़ता था। तो हमारे भाई जो है शुरू में ही साइड हो गए। उनको लगा कि क्लास 1 घंटा लेने के लिए 3 घंटा अपना पढ़ना पड़ेगा, उतना हम कर नहीं पाएंगे। हमको बेहतर होगा कि हम अपने पर फोकस करें, ताकि हमारा अपना करियर जो है सिक्योर हो जाए। तो वो उसमें लग गए। लेकिन हम और बिट्टू झा सर जो है कोचिंग में लग गए। और फिर धीरे धीरे पढ़ाने का जो टेक्निक था कि हर बच्चा को हर शब्द, कोई भी शब्द हो, जैसे एक पैराग्राफ लिखाए, एक पैराग्राफ पहले समझाएंगे, उसके बाद लिखाएंगे। हर शब्द को तोड़ तोड़ करके समझाएंगे, सरल भाषा में समझाएंगे, जितना सरल हो सकता है। हमारा कॉपी, अगर फाउंडेशन बैच का कॉपी कोई भी बच्चा पढ़ ले, इतना सरल में लिखा हुआ होता है कि हमको लगता है वो समझ जाएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये जो सरल भाषा में छात्रों को समझाए, ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद हुआ। और जब हम बीपीएससी की तैयारी कर रहे थे, तो उस दौरान हमारी एक बहन हुआ करती थी, पिंकी नाम था उनका। अभी वो टीचर है, हाई स्कूल की टीचर है। तो हम लोग ग्रुप डिस्कशन कर रहे थे। तो जब हम ग्रुप डिस्कशन कर रहे थे ना, तो वो एक लाइन बोली कि अगर कोई टीचर ऐसा हो कि समझा दे और साथ ही साथ 1-2 बार क्लास में रिकॉल भी करवा दे, याद भी करवा दे, उससे बेस्ट टीचर कोई नहीं हो सकता है। तो इस बात को जब हम पढ़ाते थे ना, तो इस चीज को अप्लाई किए और ये चीज बच्चा को काफी पसंद आया। और आज भी हम सबसे पहले लेक्चर देते हैं, फिर लिखाते हैं, फिर उसको याद करवाते हैं। तो ये जो मेरा तरीका था ना, हम पिंकी दी का नाम इसलिए लिए हैं कि क्योंकि ये आइडिया वही हमको दी थी कि कोई टीचर ठीक है समझा देता है, लिखा देता है, लेकिन कोई क्लास में याद नहीं करवाता है। तो उनके इस आइडिया को हम अप्लाई किए और बच्चों ने इसे पसंद किया, जिस वजह से आज हजारों लाखों की संख्या में छात्र हमसे जुड़े हैं।
दारोगा फैक्ट्री का जिक्र होता है सर, दारोगा फैक्ट्री का टैग कैसे जुड़ा है? हाँ बताइए, आप अपनी बात पूरी एक चीज हम पूरा नहीं किए। हाँ। कि हमको किस दोस्त ने मदद किया था। हाँ। तो हाँ, तो उस दौरान जो है जब कोचिंग खोलने की बात आई तो हर कोई हाथ खड़ा कर दिया, लेकिन हम शुरू से ही थोड़ा जुगाड़ू टाइप के रहे हैं। तो हमारे एक मित्र थे सुधांशु जी, हमारे डिस्ट्रिक्ट के बगल के ही हैं, हम सहरसा के, वो मधेपुरा के थे। तो उनसे हमने कहा कि हमको कुछ पैसा चाहिए कोचिंग खोलने के लिए। उन्होंने मदद किया और 1.5 लाख रुपया उन्होंने मदद किया, और जिसमें से 1 लाख रुपया जो है, जैसे आप कहीं भी जगह लीजिएगा तो एक सिक्योरिटी मनी देना होता है, तो मकान मालिक को जो है सिक्योरिटी मनी के तौर पर 1 लाख रुपया हमने दिया, और 50,000 में कुछ हमने बेंच बनवाया, और फिर जो भी बोर्ड होता है 50,000 जो भी पढ़ाने का जरूरत का चीज होता है वो सब करके, और फिर जो है पढ़ाना हमने शुरू किया। फिर आपको एक नया टैग मिल जाता है दारोगा फैक्ट्री का। ये क्या है दारोगा फैक्ट्री? देखिए है क्या कि जब हम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना ओपन किए तो उसके कुछ दिन के बाद जो है बिहार दरोगा का 1717 पोस्ट के लिए वैकेंसी आता है। बिहार में वैकेंसी का क्या है कि बिहार में जैसे दरोगा का वैकेंसी 2009 में आया था, 2009 के बाद 2014 में आया, 2014 के बाद 2017 में आया। मतलब एसएससी जैसा ये नहीं है कि कैलेंडर है, बीपीएससी जैसा, यूपीएससी जैसा कैलेंडर नहीं है कि जो है हर साल वैकेंसी आ जाए। लेकिन एसएससी का कैलेंडर हो के क्या फायदा सर? एग्जाम कहाँ ले पाती है एसएससी बिहार में? हाँ, बिहार हम सेंट्रल एसएससी की बात कर रहे हैं, लेकिन बिहार एसएससी का भी कैलेंडर नहीं है। और बिहार एसएससी क्या कहा जाए, मृतपाय बोर्ड है ये। मतलब इस बोर्ड को लेकर के हम कहते हैं कि आप फॉर्म भरिए, कुछ दिन के बाद शादी विवाह कर लीजिए, बाल बच्चा हो जाएगा, उसके बाद जो है फिर आपको नौकरी उकरी लगेगा बिहार एसएससी में। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं, बिहार एसएससी का एक वैकेंसी 2014 में आया, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वो वैकेंसी क्लियर हुआ है 2022-23 में। 2014 और 2022-23 कितना अंतर है। इस दौरान सब कुछ हो सकता है। तो जहां तक दरोगा फैक्ट्री का सवाल है, जब कोचिंग खुला था तो उस टाइम बिहार दरोगा का 1717 पोस्ट के लिए वैकेंसी आया था। तो उस टाइम में नया थे तो छात्र विश्वास तो कर नहीं रहे थे, लेकिन हुआ ये कि कुछ छात्र तो विश्वास किए। मतलब 48 बच्चा 1717 पोस्ट वैकेंसी के दौरान जो है 48 बच्चा हमसे जुड़े थे। उसमें से 8 बच्चा का रिजल्ट हुआ, जिसमें 6 लड़का और 2 लड़की का रिजल्ट हुआ। तो वहां पर जब 8 बच्चा का रिजल्ट हुआ ना, और उस दौरान हम भी बिहार दरोगा का फॉर्म भरे थे, तो हम फॉर्म भरे, मेरा भी रिजल्ट हुआ, पीटी हुआ, मेंस हुआ। फिर हम ग्राउंड पर दौड़ने भी जाते थे। ग्राउंड पर सुबह सुबह दौड़ने जाते थे, लेकिन उस टाइम में बहुत लोग नहीं जानते थे। तो हमारे जो छात्रों का रिजल्ट हुआ था उसमें एक चुन्नू कुमार था, चुन्नू का हम नाम ले रहे हैं। चुन्नू के साथ हम फिजिकल किए हैं 1717 पोस्ट में भी, और 2446 पोस्ट का जो वैकेंसी आया था उस दौरान भी हम फिजिकल किए। तो ग्राउंड पे तो फिजिकल कर रहे थे, क्लास में हम बोले थे, आजकल बच्चा जल्दी विश्वास नहीं करता है, तो ग्राउंड पर तो बच्चों के साथ फिजिकल कर रहे थे। लेकिन जिस रोज मेरा फिजिकल था, संयोग ऐसा हुआ कि उस 8 में से एक बच्चा का फिजिकल मेरे ही साथ था। वो लगभग मेरे साथ ही दौड़ा। टीचर और स्टूडेंट एक साथ एग्जाम तो दे रहे होते फिर हैं। उनके दिमाग में ये गया, नहीं सर सही बोल रहे थे, उनका भी रिजल्ट, मेन ग्राउंड में कैसे दौड़ रहे हैं सर। तो फिर वहां से एक उनमें विश्वास जगा। फिर वो कई जगह बोले। फिर इसके बाद 1717 पोस्ट के बाद जो है 2446 पोस्ट का वैकेंसी आया, और उस वैकेंसी के दौरान कोविड आ गया। उस वैकेंसी के दौरान हुआ ये, प्रीलिम्स हो गया, मेंस की तैयारी हम करवाने लगे थे, और फिर कोविड आ गया। कोविड आने के वजह से जो है बहुत बच्चे घर चले गए, लगभग बच्चे घर चले गए। बस थोड़ा सा तो मतलब 1-2 सीढ़ी चढ़े ही थे। कोविड आ गया। शुरुआत में तो लगा कि 1 सप्ताह का होगा, फिर लगा 1 सप्ताह और होगा, लेकिन फिर जैसे जैसे बढ़ता गया समय, 1 महीना, 1 माह, 2 माह हो गया।
तो एकदम जब रात में सोते थे ना, अपने फ्यूचर के बारे में सोचते थे, लगता था कि पूरा का पूरा अंधेरा है सामने, कुछ नहीं है। तो फिर एक रोज रात में सोचते 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 जो है दिमाग में ये आया, रिस्क लिया जाए, बिना रिस्क का कुछ नहीं हो सकता है। तो फिर उस टाइम में कोई भी शिक्षक, कोई भी किसी से मिलता नहीं था, तो हम ये सोचे क्यों ना छात्रों से कांटेक्ट किया जाए। और फिर हम छात्रों से कांटेक्ट किए और लगभग 100 के आसपास बच्चे जो है ना कांटेक्ट में आए। और हम सोचे नहीं, हम मिलेंगे, जो होना होगा होगा। जब कैरियर ही दांव पे लगा हुआ है तो फिर जो होना होगा होगा, हम मिलेंगे छात्रों से। इसके बाद छात्रों से कांटेक्ट किए, उनसे एक मीटिंग किए कि हम ये चाह रहे हैं, मेरा भी मन नहीं लग रहा है, हम ये चाह रहे हैं। हम तो अपने बारे में सोच रहे थे। देखिए इंसान कितना स्वार्थी होता है, हमारा अपना फ्यूचर दांव पे लगा हुआ था। तो हम छात्रों को बोले कि एक हॉस्टल हम लेते हैं और उस हॉस्टल में आप सब लोग रहिए और हम आपको गाइड करेंगे, आप इधर उधर ना हो, आपको रिजल्ट सिक्योर करना है तो आप जुड़ करके जो है पढ़ाई कीजिए। 100 में से लगभग 75 के आसपास बच्चा जो है हम पे विश्वास किया। और फिर हम हॉस्टल रेंट पर लिए, उन लोगों को एक रूम में 2 बच्चा 3 बच्चा करके रख करके, और उस टाइम में लॉज सब भी खाली हो गया था। अगर रेंट 3000 रुपया है एक रूम का, तो उस टाइम में 1500 रुपया में हमको मिल जा रहा था। तो हॉस्टल में 75 बच्चा को स्टार्टिंग में रखे, पढ़ाना शुरू किए। लेकिन हमारा शुरू से आदत है कि हम मारते हैं बच्चों को, ठीक है। अब कहिएगा क्यों मारते हैं? हम इस वजह से मारते हैं, पटना में स्पेशली जिस एरिया में हम, मुसल्लपुर हाट एरिया में हम पढ़ाते हैं, यहाँ पर किसान के बाल बच्चा पढ़ने के लिए आते हैं और वो पहली बार बाहर आता है। वो एकदम आजाद पंछी के तरह जो है, जो मन होता है वो करता है। तो हम ये सोचते हैं कि यहाँ पर हम उसका गार्जियन है, हम उसका बड़ा भाई हैं, हम उसको मारेंगे ताकि उसमें ये डर रहे, पढ़ने को लेकर डर रहे, वो पढ़ाई करे। इस वजह से हम मारते हैं। और फिर 75 में से जो है मारे तो फिर 55 बच्चा जो है लगभग बचा, और उस 55 में से 48 बच्चा का रिजल्ट हुआ, मेरिट बना 48 बच्चा का। और फिर कोचिंग से और भी सैकड़ों छात्र जुड़े हुए थे। कुल मिलाकर के देखा जाए तो उस बार संस्थान से 100+ दरोगा बना। तो कोविड को, मतलब एक प्रकार से जो कहा जाता है आपदा को अवसर में बदलना, हमने आपदा को अवसर में बदला। और फिर जब एक संस्थान से 100+ बच्चा का रिजल्ट, और उसमें भी सिलेक्टेड हॉस्टल के 55 बच्चों में से 48 बच्चा का रिजल्ट, ये चीज ज्ञान बिंदु को दरोगा फैक्ट्री बना दिया। और फिर उसके बाद हजारों बच्चे जुड़ते गए। और फिर आगे 2446 पोस्ट वैकेंसी में, उस वैकेंसी में मेरा भी रिजल्ट था। तो कोविड के वजह से जो एक अंधकार सा दिखने लगा था, तो हम भी पूरा जोर लगाए फिर से फिजिकल में। लेकिन एक होता है ना कि जब आपके पास 2 रास्ता हो तो फिर आप में आलसपन थोड़ा आ जाता है, आप ये नहीं तो ये हो जाएगा। तो इस प्रकार का मनोदशा मेरा भी हो गया था। कभी काल तो सुबह सुबह सवेरे दौड़ने के लिए चले जाते थे, कभी काल नहीं जाते थे, तो नहीं निकल पाया फिजिकल। और 2446 में भी जो है हम अपने बच्चों के साथ दौड़े हैं। तो वहां से और बच्चों को मतलब एक विश्वास हुआ कि नहीं सच में। और फिर 126 पोस्ट एक्साइज के लिए एक वैकेंसी आया होता बिहार दरोगा का, उसमें भी मेरा रिजल्ट हुआ, उसमें भी हम अपने बच्चों के साथ मेन ग्राउंड में दौड़े हैं। तो ये सब चीज जो है बच्चों में एक विश्वास को बढ़ाया कि नहीं टीचर का रिजल्ट हो रहा है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये उस रास्ता से गुजरे हैं, तो इनके साथ अगर चलेंगे तो फिर हमको सही रास्ता मिलेगा। जैसे अभी ही 1799 पोस्ट के वैकेंसी में जो हम बोले हैं बच्चों को, क्लासरूम के बच्चों को ये बात मालूम है, जो बोले हैं जैसे बोले हैं उस रूप में जो है प्रश्न आया है। क्योंकि इस एग्जाम को हम 4 बार क्वालिफाई किए हैं, एग्जाम को पूरी तरीका से डिकोड कर दिए, कहां से क्या आ रहा है, अगली बार क्या आएगा, मतलब एक अनुमान लग जाता है। जब आप लगातार लगे रहते हैं ना तो एक अनुमान लग जाता है। ठीक है सर, लेकिन इस बार ये आरोप लग रहे थे कि क्वेश्चन पेपर लीक हो गया है, पेपर लीक हो गया है। आपको क्या लगता है, लीक हुआ है? देखिए है क्या कि हर बार, देखिए होता क्या है
कि जैसे आप ही हैं, आपके पिताजी बोलेंगे, आपका घर है, आपके पिताजी बोलेंगे कि बेटा तुम छत पे मत जाना, छत पे तुम मत जाया करो, तो आप में एक इच्छा जगेगा कि एक मन में आएगा कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं पापा, एक बार छत पे जाके देखते हैं। ऐसा होता है, बच्चों में होता है स्पेशली, क्यूरियोसिटी होती है एकदम। तो है क्या कि बिहार में जो है बीपीएसएससी बोर्ड जो बिहार दरोगा का परीक्षा कंडक्ट करवाती है, वो क्वेश्चन पेपर नहीं देता है। तो बच्चों में ये होता है कि जब क्वेश्चन पेपर मेरे पास है ही नहीं तो हम आंसर की कैसे मिला पाएंगे, हमारा कितना आया कितना नहीं आया हमको पता कैसे चल पाएगा। ठीक है। तो बच्चा जो है जैसे तैसे किसी भी प्रकार से जो है फोटो लेकर के जो है अपने व्हाट्सएप पर भेज लेता है, और फिर एक अपने व्हाट्सएप पर लिया, फिर वो अपने दोस्त को भेजा, फिर इस प्रकार से जो है वायरल हो जाता है। मतलब ये पोस्ट एग्जामिनेशन जो फोटो लिया गया है वो। और हाँ यही बात हम क्लियर करना चाह रहे थे कि ये जो 18 तारीख को जो एग्जाम हुआ है उसमें आपको पहला सिटिंग दूसरा सिटिंग दोनों सिटिंग का जो है क्वेश्चन वायरल है, लेकिन वो एग्जाम के बाद एग्जाम के दौरान भी नहीं, एग्जाम के बाद वो वायरल हुआ है। अच्छा, कितना इजी हो गया बिहार में ये कहना कि किसी भी चीज का क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है। मतलब छात्रों के अंदर, जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर ये डर जरूर रहता है सर। बीएसएससी एग्जाम को ले लीजिए, बीपीएससी एग्जाम को ले लीजिए, बिहार पुलिस जो आपने बताया था बीपीएसएससी को ले लीजिए, इतना क्वेश्चन लीक हो चुका है, इतना पेपर लीक हो चुका है कि अब स्टूडेंट्स को लगता है कि कोई भी क्वेश्चन पेपर अगर उनके हाथ में आ गया, चाहे वो सोशल मीडिया पर, तो उनको लगता है कि वायरल हो गया होगा। ये समस्या आपको नहीं लगती बिहार के लिए आम बन गई है? ये समस्या बिहार में तो है ही, बिहार के साथ साथ ऐसा नहीं कि ये समस्या सिर्फ बिहार में है, ये और भी स्टेट में है। अभी दिल्ली पुलिस को लेकर के जो है चर्चाएं चल रही है। तो कहीं ना कहीं इसमें अगर देखा जाए ना, जैसे हम यहां पर एक बात कहना चाहते हैं, जैसे बिहार पिछड़ा हुआ राज्य है, शिक्षा में भी पिछड़ा हुआ है, अर्थव्यवस्था में भी पिछड़ा हुआ है। क्या सिर्फ हम सरकार पर सारी जिम्मेवारी छोड़ दे? जहां तक मेरा अपना मानना है, विकास सामूहिकता का चीज होता है। कुछ चीज सरकार को करना चाहिए और कुछ जिम्मेवारी हमें भी लेनी चाहिए। ठीक है, लेकिन पेपर लीक में तो कमीशन पे ही सवाल उठेंगे, सवाल बच्चों पे थोड़ी ना उठेंगे सर। नहीं, देखिए इसमें होता क्या है कि अब कुछ गैंग सक्रिय होता है। निश्चित तौर पर अगर मान लिया जाए कि जैसे हम ही बिहार दरोगा एग्जाम से पहले जो है एक एग्जाम करवाए थे 28 दिसंबर को, एकदम साफ सुथरा करवाए। अगर बोर्ड चाहे और शासन प्रशासन चाहे, सिर्फ बोर्ड के चाहने से नहीं हो जाएगा, शासन प्रशासन को भी चाहना होगा। अगर बोर्ड चाहे, शासन प्रशासन चाहे, तो फिर एग्जाम फेयर हो सकता है। तो इसमें कुछ बोर्ड के लोग, कुछ शासन प्रशासन, दोनों का गलती होता है। और जब ये होता है ना, तो जो 6/8 के कमरा में मेहनत करने वाले छात्र होते हैं उनके साथ अन्याय हो जाता है। ये समस्या है और इसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार को सख्ती अपनाना चाहिए। इस प्रकार का काम कोई भी करे, ऐसा सजा का प्रावधान किया जाए कि वो करने से पहले 1000 बार सोचे कि हम करें या ना करें। तो अगर सरकार चाहे, आप देखते हैं सीएम का कहीं दौरा हो, रोड नहीं बना हुआ है, रातों रात रोड बन जाता है। तो ये तो युवाओं के भविष्य का सवाल है। जिस युवा के कंधा पर पूरा देश का भविष्य है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो ये तो कहीं से भी सही नहीं है। ये नहीं होना चाहिए, लेकिन थोड़ी जिम्मेवारी हम लोग को भी उठाना पड़ेगा, थोड़ी जिम्मेवारी छात्रों को भी उठाना पड़ेगा, और ज्यादा जिम्मेवारी शासन प्रशासन, सरकार और बोर्ड को उठाना पड़ेगा। ट्रू सर, बिहार के एजुकेशन सिस्टम को आपने करीब से देखा है। मैं इसलिए ये बातें कह रही हूँ क्योंकि लाखों बच्चों को आप पढ़ाते हैं, उनकी मनोदशा आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता है। एक शिक्षक से मैं ये जानना चाहती हूँ, एज अ टीचर आप ये बताइए कि बिहार का एजुकेशन सिस्टम क्या है, कैसा है? देखिए, बिहार में जहां तक शिक्षा पद्धति का सवाल है, नो डाउट अच्छा नहीं है। अगर सरकारी विद्यालय में पढ़ाई होता तो प्राइवेट कोचिंग संस्थान नहीं होते। सरकार के द्वारा शिक्षकों
शिक्षक की भर्ती होती है, शिक्षक भर्ती में भी धांधली होता है। जो शिक्षक पैसा दे करके भर्ती हुए हैं उनमें क्या क्वालिटी होगा? पहला दोष तो प्राथमिक शिक्षा में है। दूसरी बात, बिहार में क्या है या फिर और भी जगह आप देखेंगे कि हम लोग एक दूसरे का देखा देखी करते हैं। हम लोगों को एक दूसरे का देखा देखी नहीं करना चाहिए। जैसे जब आप शिक्षा को लेकर के पढ़ेंगे तो गांधी जी एक वर्धा शिक्षा योजना दिए थे 1937 में। उसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह बात कही है कि बच्चों को प्राथमिक स्तर पर शिक्षा अपनी मातृभाषा में दी जानी चाहिए। जैसे कोई भी गार्जियन होता है, वो अपने बच्चों का पालन पोषण जो है हिंदी परिवेश में करता है, लेकिन वो देखता है कि बगल में कोई है जो कि आपको अंग्रेजी मीडियम में अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, इंग्लिश मीडियम में अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, तो फिर वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में अपने बच्चों का नाम लिखा देता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये चीज हम बिहार में देखे हैं और इस वजह से बिहार में होता क्या है पता है, बच्चा को जो है स्टार्टिंग में ही शिक्षा बोझ लगने लगता है। अब हमारा पालन पोषण हिंदी परिवेश में हुआ है, हमको इंग्लिश पढ़ने को मिलेगा तो हमको समझ में आएगा? समझ में नहीं आएगा। ये चीज हमारे लिए बोझ बन जाएगा। फ्यूचर में तो वही इंग्लिश काम आता है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है इंग्लिश। नो डाउट, हम इस बात को पूरा कर रहे हैं। सबसे पहले बच्चों को हिंदी मीडियम में पढ़ाना शुरू करना चाहिए, ठीक है। पढ़ाई में उसका इंटरेस्ट जग जाए, उसको धीरे धीरे इंग्लिश मीडियम में ट्रांसफर करना चाहिए। मेरा ये कहना था। तो एक तो ये कमी बिहार के एजुकेशन सिस्टम में गार्जियन के बीच हम, मतलब आपका ये कहना सर कि प्राइमरी स्तर पर मातृभाषा में मातृभाषा में 1 to 5th के बीच में 1 to 5th हिंदी में पढ़ाई होनी चाहिए, अनिवार्य कर दिया जाए, ताकि बच्चों को पढ़ाई में मजा आए, उसको रुचि जगे। मजा तो बच्चों को इंग्लिश में आता है, वो 20 कहते हैं तो उनको लगता है कि थोड़ा सा हम दिखा नहीं पा रहे हैं, 20 बोलेंगे तो लोगों को लगेगा बहुत तेज। देखिए, जिसका पालन पोषण उस परिवेश में हुआ है, हिंदी में हुआ है, तो वो 20 उच्चारण करने में भी समय लेगा। तो एक ये, और दूसरा अगर हम देखें तो जैसे बीपीएससी के लिए कितना शानदार एग्जाम होता है, प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। टीचर, बिहार में टीचर, सरकारी टीचर के लिए ये तीनों चीज होना चाहिए, मेरा अपना मानना है, और उसी को पढ़ाने का मौका दिया जाना चाहिए। तो रिक्वेस्ट कर दीजिए गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट तक ये वीडियो पहुंचता है तो इम्प्लीमेंट कर देंगे। TRE 4 होने वाला है। हम सरकार से ये चाहेंगे कि बीपीएससी में वीडियो अधिकारी आप जिस प्रोसेस से बनाते हैं, पीटी लेते हैं, मेंस लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, इसी प्रोसेस से जो है टीचर का बहाली आप कीजिए। और इस प्रोसेस से अगर टीचर का बहाली होता है, बिहार का एजुकेशन सिस्टम सुधर जाएगा। ठीक है सर, बिहार में हाल में इलेक्शन हुआ है, बिहार के इलेक्शन को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि इस बार ऐसा हुआ कि जो रिजल्ट आया बहुत चौंकाने वाले, 202 सीटें एनडीए जीतने में कामयाब हो पाती है। इम्पैक्टफुल है ये? देखिए, ये तो अगर व्यक्तिगत स्तर पर हम कहे तो ये जो है मतलब 10,000 का कमाल है। 10,000 का कमाल है। और दूसरी बात ये है कि हम छात्रों में भी देखते हैं कि जैसे मान लिया जाए कि हम साल भर उसको पढ़ाए, हम साल भर पढ़ाए, हम 70 क्वेश्चन एग्जाम में जो है उसको लड़वा दिए, लेकिन अगर कोई टीचर उसको 1 सप्ताह पढ़ाया, 7 क्वेश्चन ही उससे लड़ा पाया, 70 वाला को वो भूल जाता है, 7 वाला को वो याद रखता है। तो जो नेता होता है, नेता दिमाग का बड़ी तेज होता है, बहुत दूरदर्शी होता है। उसको पता है 4 साल हम क्या करेंगे नहीं करेंगे, लोग याद रखने वाला नहीं है। लास्ट में हम जो करेंगे ना, लोग उसी को याद रखेगा। ये 10,000 का कमाल है। और चुनाव के दौरान संभवतः जो है ये 10,000 दिया गया है। ये 10,000 का कमाल है। तो आपको लगता है कि मतलब 10,000 नहीं मिलना चाहिए या मिलना चाहिए? क्या लगता है आपको? देखिए, अब सरकार के द्वारा लिया गया निर्णय है। नहीं, आपसे मैं जानना चाहती हूँ, इम्पैक्टफुल है ये? महिलाओं को 10,000 दिया गया रोजगार करने के लिए। 10,000 में क्या होगा? 10,000 में आप क्या कर सकते हैं बताइए? लघु उद्योग करेंगे, स्टार्ट करेंगे, उसका 2 लाख तो देंगे ना गवर्नमेंट की तरफ से? दे तब ना।
10,000 में तो कोई बिजनेस शुरू नहीं हो सकता है। 2 लाख दे दे, नहीं देगी सरकार तो ये कह रही है कि आप स्टार्ट करिए, हम हेल्प करेंगे। अगर नो डाउट अगर ऐसा सरकार के द्वारा घोषणा किया गया है, अगर ऐसा किया जाता है तो ये इम्पैक्टफुल होगा, आत्मनिर्भर लोग बनेंगे, ये तो बहुत बेहतर होगा। नीतीश कुमार आपको कैसे लगते हैं एज अ पॉलिटिशियन? नीतीश कुमार एज ए पॉलिटिशियन हमको बहुत अच्छे लगते हैं, और एक रीजन, वो अभी तक वो चाहे तो अपने बेटे को कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने अपने बेटे को कुछ भी नहीं दिया है। इस वजह से हम नीतीश जी को मतलब बहुत अच्छा पॉलिटिशियन मानते हैं। ठीक है, प्रशांत किशोर बहुत स्ट्रांग फैक्टर थे, बहुत बड़े चेहरे के तौर पर बिहार के इलेक्शन में उतरे थे, रोजगार की बातें करी उन्होंने, पलायन रोकने की बातें करी, बिहार ने नकार दिया प्रशांत किशोर को। प्रशांत जी का मुद्दा बेशक बहुत शानदार था और उन्होंने रोजगार को मुद्दा बनाया, उनके वजह से जो है बिहार में रोजगार मुद्दा बन पाया और भी बहुत कुछ मुद्दा बन पाया। आपको प्रशांत जी का विचार, प्रशांत जी का जो काम करने का तरीका है बहुत अच्छा है, लोगों को अभी समझ में नहीं आया है, लेकिन एक ना एक दिन बिहार के लोग प्रशांत जी के साथ न्याय जरूर करेंगे। एक ना एक दिन मतलब मुझे लगता है कि आप इशारा कर रहे हैं अगले इलेक्शन में जरूर प्रशांत जी जो है, कहा जाता है चुनाव में कहा जाता है कि पहला इलेक्शन जो है मतलब थोड़ा समझने के लिए लड़ा जाता है, दूसरा इलेक्शन हराने के लिए लड़ा जाता है और तीसरा इलेक्शन जीतने के लिए लड़ा जाता है। प्रशांत जी बिहार के भविष्य हैं। तो आप सीएम के तौर पर देखते हैं प्रशांत किशोर को? निश्चित तौर पर हम उनको देखते हैं, उनके आइडियोलॉजी की वजह से हम उनको देखते हैं। ठीक है सर, एसएससी प्रोटेस्ट में आप गए थे दिल्ली में? हाँ गए थे। प्रोटेस्ट का परिणाम क्या हुआ? रोशन आनंद सर से मैं ये जानना चाहती हूँ, बिहार में बैठा रोशन आनंद जो फेमस टीचर है, दिल्ली में हुए प्रोटेस्ट पर क्या राय रखते हैं? देखिए वहां पर प्रोटेस्ट में हम गए, लेकिन उसका कोई परिणाम निकल करके सामने नहीं आ पाया। क्यों नहीं निकल करके सामने आ पाया? हम जो समझ पाए हैं, शिक्षकों में ही आपसी एकता की कमी उसका रीजन है। अगर हम इतिहास पढ़ाते हैं, अगर 1857 के विद्रोह में भारत के सभी नेतृत्वकर्ता, उस विद्रोह के भारत के सभी नेता, लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, नाना साहब, बाबू वीर कुंवर सिंह, सब लोग एकजुट होकर के लड़ते ना, तो अंग्रेज 1857 में ही भारत छोड़ देता। तो जिस प्रकार उन नेताओं में आपसी एकता की कमी थी, वही एकता की कमी जो है शिक्षकों में देखने को मिली, जिस वजह से वो आंदोलन सफल नहीं हो पाया। क्यों नहीं है, मतलब एकजुटता क्यों नहीं हो पा रही है? क्या कमी रह रही है? देखिए है क्या कि हर कोई, सोशल मीडिया का युग है, हर कोई चेहरा बनना चाहता है, हर कोई चाहता है कि हम ही पोस्टर बॉय बने, और हर कोई पोस्टर बॉय नहीं बन सकता है। पोस्टर बॉय कोई एक ही बन सकता है, बाद बाकी लोगों को जो है उनका सहयोग करना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं पोस्टर बॉय बनने के चक्कर की वजह से जो है मतलब एकता नहीं बन पाता है। ठीक है, बिहार में जो दारोगा बनने का सपना देखते हैं उनके लिए बेस्ट टीचर है रोशन आनंद सर। रोशन आनंद सर की फेवरेट टीचर कौन है? हमारा फेवरेट टीचर देखा जाए तो हमारा फेवरेट टीचर जो है हमारी माँ है। वो जो सिखाती है ना, मतलब उससे बेहतर हमको जीवन में आज तक कोई नहीं सिखाया है। और उनका जो हम पे विश्वास है ना, वो दुनिया में मतलब अगर हम गलत को भी कह देंगे नहीं ये सही है, तो वो सही मान लेती है, और वो भी अगर कह दे गलत को भी सही तो हम मान लेते हैं। मतलब उनका विश्वास, मतलब मेरी माँ को सिर्फ विश्वास था कि मेरा बेटा कुछ करेगा, बाद बाकी दुनिया में किसी को नहीं था। तो हमारे लिए सबसे फेवरेट टीचर हमारी माँ है। ठीक है, कुछ टीचर्स पर आपकी राय जानना चाहूंगी। अभिनय सर से शुरुआत कर लेते हैं। अभिनय सर कैसे लगते हैं आपको? बहुत अच्छे लगते हैं, और उनकी जो सबसे बड़ी खासियत है वो मुद्दा को उठाते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि अगर हम उठाएंगे तो हमारे ऊपर क्या एक्शन होगा, ऐसा अभिनय सर कभी नहीं सोचते हैं। बहुत अच्छे टीचर हैं और छात्रों के लिए हमेशा बढ़ चढ़ कर आवाज उठाते हैं। ठीक है, नीतू मैम?
बहुत अच्छी इंग्लिश की अध्यापिका हैं और एक टाइम में हम मतलब सोचे थे एसएससी का तैयारी करेंगे तो नीतू मैम से इंग्लिश पढ़ेंगे, लेकिन एसएससी की ओर कभी हम मुड़े नहीं तो फिर पढ़ाई नहीं कर पाए इंग्लिश का उनसे। ठीक। विकास दिव्य कीर्ति सर, अगर विकास दिव्य कीर्ति सर की बात करें तो नो डाउट उनकी जो उनमें जो सबसे ज्यादा हमको पसंद है उनका भाषा शैली। भाषा शैली बहुत लाजवाब है सर का। रोशन आनंद सर अपने बारे में क्या सोचते हैं, ये अंतिम सवाल होगा मेरा। हम तो आज तक अपने बारे में बहुत कुछ सोचे ही नहीं है। मतलब एक शब्द में अगर आपको अपने आप को डिफाइन करना होगा तो क्या कहना चाहेंगे? ऑप्टिमिस्टिक है, आशावादी हैं, मेहनती हैं। हम कर्म में विश्वास करते हैं, कर्मठ है। आपको पता है हम 31 दिसंबर को 10 से 12 घंटा क्लास हम लिए। 1 जनवरी को हम 10 से 12 घंटा क्लास लिए हैं और हम इस 1799 पोस्ट वैकेंसी में जो है 6 दिन रात भर पढ़ाए। पूरा दिन भी पढ़ाते थे, रात भी पढ़ाते थे, 6 दिन, सैटरडे संडे को, मतलब 1.5 माह सैटरडे संडे को, यानी 1 सप्ताह में 2 दिन रात दिन पूरा पढ़ाए। मतलब हम कर्म में विश्वास करते हैं, कर्म करने में विश्वास करते हैं, कर्मठ है, मेहनती है। मेहनत से हम कभी पीछे नहीं भागते हैं। ये नहीं कि ठंड का मौसम है तो फिर हम कम्बल के नीचे सोए रहे। हम जो मेहनत 2015, 16, 17 में करते थे वो मेहनत हम आज भी कर रहे हैं, कर्मठ है। जरूर, शायद मुझे लगता है यही वजह है कि आपने बहुत सारे लाखों छात्रों के जीवन को रोशन किया है। सर बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।